सामाइन प्रोग्राम है हवा की बेटियां और ढेरों दुआओं और मोहब्बतों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयज़ा और मेरे साथ सीमी भी मौजूद है। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। सामाइन, आपको पता है कि प्रोग्राम हवा की बेटियां में हम अक्सर तिब्बी मालूमात के बारे में बात करते हैं और आज भी हम ये बात करेंगे और ये बातें जो हैं वो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। इसका पता हमें बहुत सारे ख़तों से चलता है और इसके साथ साथ हम कुछ रूहानी बातें भी करेंगे ताकि हम सबको रूहानी शफा और रूह की ताजगी भी मिले। और आज अपने प्रोग्राम में हम जो ख़ास बात करेंगे जिस बीमारी के बारे में, उसको बताते हुए बहुत से लोग हिचकिचाहट या झिझक महसूस करते हैं और इसकी वजह से ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है क्योंकि लोग इसको बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बताते नहीं और आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। और ये तकलीफ़ जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ इसका नाम है, अंग्रेज़ी में इसको पाइल्स कहते हैं और उर्दू में इसको बवासीर कहते हैं। और ज़ामिन, सिमी हमें बताएंगी कि ये बीमारी क्या है और इसका आम इलाज और परहेज़ वग़ैरह जो है वो कैसे किया जाता है। जी ज़रूर आयज़ा। इस बीमारी में जिस्म के पिछली तरफ या बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा यानी मकद सूज जाती है, उसमें पखाने के साथ खून आने लगता है, इसलिए इस बीमारी को खूनी बवासीर का नाम दिया गया है। पिछले दिनों ऐसे ही एक मरीज़ की बातें सुनी जिसने बताया कि इस हालत में ना ठीक से बैठा जाता है, ना देर तक खड़ा रहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि पखाने के वक्त आंत बाहर आ जाएगी और सख्त दर्द का एहसास होता है। जिस नर्स से वो बातें कर रही थी उसने उसे बताया कि उसके छोटे बच्चे की पैदाइश के बाद उसे ये मसला हो गया था, इसलिए ये दर्द बवासीर का बायस भी हो सकती है। अच्छा, वैसे ये जो बवासीर है वो असल बीमारी है क्या? बवासीर मकद या रेक्टम एनस में खून की सूजी हुई नालियां होती हैं। ये बिल्कुल उन फूली हुई नालियों जैसी होती हैं जैसी आमतौर पर औरतों की टांगों में नजर आती हैं। मकद की ये खून की नालियां सूज जाती हैं और गर्मी और जलन महसूस करती हैं, दर्द का सबब बनती हैं। अगर आंत में कुछ हरकत हो या इंसान थोड़ी देर खड़ा रहे तो फिर ये सूजी हुई नालियां बेचैन करती हैं। ये मौकों की सूरत में भी होती है। जब बवासीरी मौकों में दर्द शुरू हो जाए तो ये रोज़मर्रा के काम नहीं करने देते। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि इंसान कोई कामकाज भी ना कर सके और साथ साथ तकलीफ़ और दर्द भी बर्दाश्त करे। जी हाँ, बहुत तकलीफ बीमारी है। इसको अंग्रेज़ी में पाइल्स कहा जाता है। ये खून की नालियाँ मकद में सूज कर गुच्छों की तरह बन जाती हैं, इसीलिए इसे पाइल्स कहा जाता है। ये खून की नालियाँ हैं, अगर इन पर कोई रगड़ या खराश आ जाए या दब जाए तो इनमें से खून रिसने लगता है। ये बीमारी मर्द या औरत किसी को भी हो सकती है। तो फिर इस में क्या किया जाए कि इस दर्द और तकलीफ़ से जान छूट जाए? ज़ाहिर है कि नालियों में प्रॉब्लम होता है। सबसे अहम तो ये है कि इन नालियों की जलन कम की जाए और इसके लिए जो हम हदायत जो कोई प्रिकॉशंस बता सकते हैं वो ये हैं कि बवासीर वाला हिस्सा साफ़ और खुश्क रखा जाए। नरम साबुन से दिन में कई बार साफ़ किया जाए, ख़ासतौर पर पेशाब और पखाने के बाद अच्छी तरह खुश्क करने के बाद कपड़े पहने जाएँ। दूसरी बात यह है कि हल्की सी रुई गीली करके उसकी मदद से विच हेज़ल लोशन, ये लोशन का नाम है, मुतासरा जगह पर लगाएं। ये अल्कोहल फ्री होता है, इससे ठंडक पहुंचेगी। ये आम फार्मेसी से मिल जाता है और बहुत महंगा भी नहीं है। क्योंकि ये अल्कोहल फ्री लोशन है, ऐसे में इस इन ज़ख्मों के लिए अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दर्द और जलन और बढ़ जाएगी। दर्द और जलन से छुटकारे के लिए डॉक्टर या फार्मेसी वाला कोई आपको दवाई दे देगा जिससे दर्द कम हो जाए। इस काम के लिए कुछ अच्छी क्रीमें भी मिलती हैं जो मुतासरा जगह पर लगाने से जगह सुन्न हो जाती है और दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन याद रखिए, ऐसी अद्वियात को डॉक्टर के कहने पर हदायत के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ये तो बात आपने ठीक की है। वैसे तो हर दवाई ही डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो अभी बीमारी आपने बताई है, क्या इसके लिए टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, अगर मिल सके तो टॉयलेट पेपर की जगह बेबी वाइप इस्तेमाल करें। इस बेबी वाइप को गर्म पानी में भिगोकर मुतासरा हिस्से पर 20 से 30 मिनट तक लगा कर रखा जाए, ख़ास तौर पर रफ़ाए हाजत के बाद। नालियों का प्रेशर कम करने के लिए लेट जाना ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि ना ज़्यादा देर तक खड़े रहा जाए, ना बहुत देर बैठा रहा जाए। रफ़ाए हाजत के वक्त टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठा ना जाए और ना ही ज़ोर लगाया जाए। अच्छा, बवासीर से बचने के लिए कोई परहेज़ या तरीका है? कब्ज़ ना होने दें, ज़्यादा पानी पिया जाए और वर्जिश भी करनी चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें खाएं, सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पखाना खुलकर और नरम आए।
सफ़ेद चावल और सफ़ेद आटे की रोटी से परहेज़ किया जाए। हाँ, रेशेदार जैसे वो नान वगैरह हाँ होते हैं जी, ना? हुँ। रेशेदार खाने मसलन मटर, लोबिया वगैरह, खुश्क फल जैसे किशमिश, मुनक्का, खुश्क आलू बुखारा, खुबानी और अंजीर वगैरह। जौ, मकई और गंदम का दलिया बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। इनके साथ अपनी खुराक में फल और सब्जियाँ शामिल करें। अगर कब्ज़ ठीक ना हो तो इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा और कोई वजह हो सकती है इस बीमारी की? हाँ जी, हाजत को रोक के रखना यानी हाजत के टाइम पर टॉयलेट ना जाना और हाजत को रोक के रखने से नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कब्ज़ होने का मतलब है कई बीमारियों को दावत देना। इसीलिए कहा जाता है कि कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है। हामला औरतों को भी हमल के दौरान कब्ज़ हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सबसे पहले कब्ज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कब्ज़ से बचना बवासीर से बचा सकता है। तो इस काम के लिए कब्ज़ कुशा अद्वियात या दस्त आवर अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं? फल और सब्जियां हर किस्म की दवाई से बेहतर हैं। हर तरह के जुलाब और दस्तावर अद्वियात से बेहतर। इनसे अच्छी और कोई कब्ज़ कुशा दवा नहीं है। जुलाब वक्ती तौर पर अच्छा है मगर मुस्तकिल इलाज नहीं है। ऐसी अद्वियात को बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी सिर्फ हंगामी हालात में, क्योंकि जुलाब के साथ जिस्म में से विटामिन्स भी खारिज हो सकते हैं। इसलिए ऐसी दवाओं की इजाज़त नहीं दी जाती। बाज़ आयरन, फुलाद, कैल्शियम यानी चूने वाली अद्वियात भी कब्ज़ कर देती हैं, इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे से इन अद्वियात को जारी रखें या छोड़ दें। अच्छा, वैसे ये मेरे लिए नई बात है क्योंकि मैं समझती थी कि आयरन से अक्सर जो है ना वो पेट ख़राब हो हाँ जाता जी, है। बाज़ लोगों का पेट वाक़ई ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको खुराक के बीच में खाएँ तो फिर ये ठीक रहती है। अच्छा। अगर कब्ज़ पुरानी हो चुकी हो तो भी डॉक्टर से मशवरा करें। कभी-कभी कुछ गदूद भी कब्ज़ की वजह बन जाते हैं। अगर पखाने के साथ खून आता हो तो और कब्ज़ ना हो तो डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएँ, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई और ख़तरनाक बीमारी हो जिसकी वजह से खून आ रहा है। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। सामान्य एक आम रस्म है कि जब हम किसी दोस्त बहन भाई से प्यार करते हैं, मतलब उनको ये बताने के लिए हम उन्हें प्यार करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, तोहफे भी देते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए तोहफ़ा ख़रीदना मुश्किल होता है, वो फिर भी तोहफ़ा ख़रीदते हैं। कुछ लोगों की पसंद की चीज़ें जल्दी नहीं मिलती हैं और ये मुश्किल होती है इनके पास कि सब कुछ तो है तो उनके लिए क्या तोहफ़ा लिया जाए। सच कहा आपने। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है कि उनके लिए क्या लिया जाए। बिल्कुल इसी तरह जब खुदा के बारे में सोचते हैं कि वो पूरी कायनात का मालिक है, हम उसे क्या दें या क्या दे सकते हैं? उसने सब कुछ बनाया है, फिर हम ऐसा क्या तोहफ़ा पेश करें कि उसे हमारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाए? क्योंकि जो कुछ इस दुनिया में है सब उसका है और उसी ने बनाया है। ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसको क्या दे सकते हैं। हर बार की तरह आप हमारे लिए बाइबल मुक़द्दस में से इसके लिए कोई नसीहत लेके आई होंगी, कोई हवाला हमें बताएंगी? क्योंकि बाइबल की सारी बातें ही हमारी ज़िंदगी और रूह के लिए हैं, ज़िंदगी का बायस है। मगर आज लग रहा है कि खुदा के तोहफ़े के बारे में कोई बात है आपके पास जो आप हमें बताएंगे। जी, ऐसा आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं बाइबल मुक़द्दस में मौजूद 2 औरतों का ज़िक्र करूँगी। उन्होंने खुदा को अपने कीमती तोहफ़े दिए, जबकि वो दोनों औरतें दुनिया की नज़र में बहुत बुरी औरतें थीं। पहली औरत की कहानी कुछ इस तरह है कि वो एक सामरी औरत थी और उसने 5 शादियाँ की थी और अब वो जिस आदमी के साथ रह रही थी, वो भी उसका शौहर नहीं था। लोग उसे बदकार कहते थे और उसके रिश्तेदारों ने उसे अपने में से निकाल दिया था। उसे कोई पसंद ना करता था, इसलिए वो सख्त दोपहर के वक़्त जब कोई उसे ना देखे और ना मिले, वो कुएं पर जाकर पानी भर के लाती थी। एक दिन वो औरत कुएं से पानी भर रही थी कि यस्सु वहां आ गया और यस्सु ने कहा, ए औरत, मुझे पानी पिला। वो औरत हैरान परेशान हो गई, क्योंकि उससे पानी मांगने वाला शख्स यहूदी था और उसको सामरी औरत से बात करना जायज ना था, और वो भी ऐसी औरत जो जमाने में बदनाम थी। यीशु ने उसके हैरान होने के बावजूद अपना कलाम जारी रखा, जिससे औरत को बहुत तसल्ली मिली। यीशु ने उसे बताया कि वो उसकी ज़िंदगी के बारे में जानता है और उसने उसके सारे काम उसे बताए। फिर यीशु ने उसे अपने बारे में बताया और कहा कि मैं मसीह हूँ। उस औरत को तो बहुत बुरा लगा होगा कि वो शख्स उसकी ज़िंदगी से वाकिफ़ है। हाँ, शायद वो औरत हैरान ज़रूर हुई, मगर यीशु की बातों से उसे बहुत तसल्ली मिली और औरत ने अपना वक्त उसे दिया, उससे बातें की। जूं ही यीशु के शागिर्द पास आए, वो औरत अपने गांव की तरफ चल पड़ी, पर वो इतनी खुश थी कि अपना घड़ा भी कुएं पर छोड़ गई। उसकी जिंदगी नई जिंदगी बन गई थी। वो ऊंची आवाज में कह रही थी, आओ मैं तुम्हें वो आदमी दिखाऊं जिसने मेरा अगला पिछला सारा हाल मुझे बता दिया। और वो कहने लगी कि यही मसीह है। लोग उसकी बातें सुनकर यीशु को देखने आए और उसके वसीला से
बहुत से लोगों ने जाना कि ये मसीह है। यीशु ने उसे बहुत से तोहफे दिए। यीशु के दिए गए तोहफे कोई मामूली तोहफे तो नहीं होंगे ना? क्या थे वो तोहफे? कोई कीमती पत्थर या मोतियों की माला? यीशु ने उसे सबसे बड़ा कबूलियत का तोहफा दिया। यानी यीशु ने उससे नफरत नहीं की और औरत ने यीशु को मसीह कबूल कर लिया। हालांकि यीशु उसकी पूरी जिंदगी से वाकिफ था, फिर भी उसने उसे इज्जत दी और उसको आला मुकाम अता किया। बड़ी मेहरबानी, बड़े एहतराम और बहुत अच्छे तरीके से उससे बात की। यीशु ने उस औरत को उस माशरे में एक नया मुकाम बख्शा, क्योंकि अब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे और यीशु को मसीह कबूल कर रहे थे। उसकी बदकारी और बेयकीनी के बदले में यीशु ने उसे शर्म और हया और इज्जत दी। लेकिन यीशु को औरत ने क्या दिया? उसके पास खुदा के बेटे यीशु के लिए क्या था? यीशु ने जब उससे पानी मांगा तो वो उसने दिया, मगर उसके साथ साथ जब यीशु ने उससे बात की तो उसने अपना वक्त उसे दिया। उसने यीशु से मुंह ना मोड़ा, ना ही वहां से भागी, ना ही उन बातों को सुनकर नाराज हुई जो यीशु ने उसके बारे में बताई थी, बल्कि बड़ी बर्दाश्त और हलीमी से यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बातें सुनकर समझने की कोशिश भी की। सामिन, क्या हम यीशु के मुंह की बातें सुनते, उससे दुआ करते, अपना वक्त उसकी ज़िंदगी नज़र करते हैं? क्या हम ये तोहफ़ा यीशु को पेश करते हैं? अगर हम नहीं करते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरी कहानी एक औरत की है जो नहायत मायूसी की ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी गुलामी यानी गुनाह की गुलामी में गुजार दी थी। एक दिन यीशु एक सरदार काहन के घर आया हुआ था। जब यीशु उस मस्बी सरदार के घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो ये औरत अंदर आई। उसके हाथ में एक कीमती इत्र की बोतल थी। जैसे ही उस औरत ने यीशु को देखा, उसके कदमों में गिर पड़ी और जार जार रोने लगी। वो औरत इतना रोई कि उसके आंसुओं से यीशु के पैर गीले हो गए और फिर बड़ी अकीदत और एहतराम से उसके पांव चूमने लगी और फिर वो कीमती इत्र उसके पांव पर उंडेल दिया। उस इत्र की खुशबू से सारी फिजा खुशबूदार हो गई। हर तरफ इस कीमती इत्र की खुशबू फैल गई। वो मजबी रहनुमा बहुत नाराज हुआ कि एक तो वो औरत बिन बुलाए उसके घर में आ गई और दूसरा कि वो बदकार औरत थी। तीसरी बात यह कि उसने यीशु के मुबारक कदमों को क्यों छुआ और इतना कीमती इत्र भी जाया कर दिया। लेकिन यीशु ने इस तरह नहीं सोचा, क्योंकि वो उसके दिल को जानता था। वो जानता था कि ये औरत बेशक गुनहगार है, मगर सच्चे दिल से तौबा की तलबगार भी है। इस औरत को भी यीशु से कबूलियत का तोहफा मिला, क्योंकि उसके कामों की वजह से कोई उसे कबूल नहीं करता था। यीशु ने उसे पास आने से मना नहीं किया, बल्कि सब्र से उसे बर्दाश्त किया और उसने फरमाया, तेरे गुनाह मुआफ हुए, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, अब तू सलामती से जिंदगी गुजार। इस औरत ने क्या तोहफा पेश किया? अपने गुनाहों का बोझ उसने यीशु को दे दिया। अपने पछतावे के आंसू और तौबा की आहें उसके कदमों पर बहा दी। उसने अपनी दिली तौबा की ज़रूरत को यीशु के सामने रख दिया। उसने यीशु से गुनाहों की मुआफ़ी की शुक्रगुजारी के तौर पर इत्र उसके कदमों पर डाल दिया। उस औरत ने ये तोहफे यीशु की नज़र किए और यीशु ने उसकी हलीमी, तौबा और शुक्रगुजारी के तोहफों को खुशी से कबूल किया। सामिन, आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? क्या हमने कभी महसूस किया है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है? हम जैसे भी हैं वो हमें कबूल करता है। अगर हम अपनी उम्मीद और तमन्ना का तोहफ़ा उसके सामने लाएं तो वो ज़रूर कबूल करता है। मेरे दोस्तों, हम अपनी परेशानियों, दुखों, गुनाहों को उसके सामने रख सकते हैं ताकि वो उसको खुशी के तोहफ़ों में, उम्मीद में बदल दे, नई ज़िंदगी अता कर दे। जी सामीन, हम सबसे बड़ा तोहफा जो खुदा को दे सकते हैं हमारी ज़िंदगी है। हमारी रूह, बदन और जान है, जो हम उसे देकर गुनाहों की मुआफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी और सुकून पा सकते हैं। खुदा की नज़र में ये तोहफ़ा बहुत कीमती और बड़ा है और यीशु को खुदा ने हमें तोहफ़े के तौर पर दे दिया। वो कामिल खुदा के साथ साथ कामिल इंसान भी है। वो कामिल और बेऐब है, इसलिए उसको हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि वही इस काबिल था जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन सके। और जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, वो उनको अबदी ज़िंदगी में दाखिल करके अपने साथ रहने का तोहफ़ा देता है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अज़ीज़ों, हम खुदा की आला कदर मखलूक हैं, उसके बहुत अज़ीज़ फ़र्ज़ंद हैं। वो हमें कबूल करने को हर वक्त तैयार है। क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? अगर हम सब तैयार हैं तो आए मिलकर खुदा से दुआ करें।
اے رحیم خدا، کنویں پر آنے والی سامری عورت کی طرح ہم اپنا وقت تجھے دینا چاہتے ہیں، ہم تیری حضوری میں آنا چاہتے ہیں، رحم کر کے ہمارے ساتھ رہ۔ اس گناہگار عورت کی طرح ہم تیرے قدموں میں گرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ بائبل مقدس نے ہمیں بتایا کہ تو نے اس کو کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچایا، ہماری مدد کر کے ہم بھی تجھ پر ایمان رکھیں اور یہ ایمان پختہ ایمان ہو۔ اے پیارے یسوع، ہم تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما کہ ہم اپنی زندگی، اپنا آپ تیرے ہاتھوں میں سونپ دیں، اپنے گناہ، اپنے نا امیدیاں تجھے قبول کرنے کی اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیری حضوری میں رکھتے ہیں۔ اے پیارے یسوع، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں، تیرے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ سامعین، پروگرام آپ نے سنا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سامعین، میں اس امید کے ساتھ ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری باتیں بہت پسند آتی ہیں۔ جب آپ ہمیں خط لکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہماری باتوں کو پسند کیا، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمیشہ ہماری تعریف کریں۔ اگر کوئی تنقید ہو تو بھی ہمیں ضرور بتائیے، ہمیں بتایا کریں کہ کون سی بات آپ کو ہماری اچھی نہیں لگی اور ہمیں اپنے پروگرام میں اور کیا شامل کرنا چاہیے کہ وہ پروگرام آپ کے دل کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔